तो मैंने देख लिया, इजी था टेस्ट आपका, और मैंने एक क्वेश्चन को पहले ही बता दिया था यही आएगा। फिर आप कौन से मेथड से करके आओगे सर पास है? सर देखो रजिस्टर में आपके को हुआ है, आप कॉपी खोलते नहीं हो, दिस प्रूव्स। घर जाके आप देखते तक नहीं हो मैं क्या करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ वो भी नहीं करते हो आप। हाँ जी भाई, लास्ट क्वेश्चन है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रायन के लिए, और रायन वाला बच्चा ही चला गया। हाँ जी सर, लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, निर्मला मैम का फेवरेट क्वेश्चन है, लिख लो, रायन में आएगा ही आएगा। इसको भी कहा था DIPS में वो क्वेश्चन देगी वो आज आ गया। ठीक है, इन दो बच्चों को कहा था कि तुम्हारे स्कूल में वही क्वेश्चन आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 रायन में आएगा ही आएगा। ठीक है सर, मैंने DIPS में कहा था ये क्वेश्चन तुम्हारी यूट्यूब मैम देती थी वही आया। अब तेरे को बता रहा हूँ ये क्वेश्चन मैम देती है आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 16 है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इस पे। वैसे बच्चों मैं 17 होमवर्क देना था लेकिन तुम लोग होमवर्क करते नहीं हो, अभी कर लेना। हाँ जी, चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो टाइम बचेगा शुरू कर देंगे चेंज इन PSR। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द गुडविल। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ आपके स्कूल में एडमिशन हो रहा हो या चेंज PSR हो रहा हो, दोनों सेम है। चेंज PSR और एडमिशन कोई फ़र्क नहीं है, छोटा सा फ़र्क होता है बस। तो इसलिए अगर आपको चेंज PSR हो गया तो एडमिशन अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एडमिशन हो गया तो चेंज PSR ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये सोच के करना। हाँ जी, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल और मैसेज शर्मा एंड गुप्ता। हाँ जी, शर्मा एंड गुप्ता की हमें गुडविल निकालनी है, चारों मेथड से पूरे उसकी रिवीजन हो जाएगी आपकी। पहले जो परचेज हो एवरेज प्रॉफिट करना है जी। पहले पॉइंट में प्रॉफिट दे रखे हैं, प्रॉफिट दे रखे हैं जो एवरेज प्रॉफिट कितना कितना दे रखा है, 147,600, 148,100 और 448,700। एवरेज प्रॉफिट कर दीजिएगा, करना हो जो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 149,400। लेकिन हमें एवरेज प्रॉफिट ना आफ्टर एमिनेशन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? हमें एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एमिनेशन चाहिए होता है। तो वो जो मैंने हर क्लास में बताया हमें एवरेज प्रॉफिट आफ्टर रेम्युनरेशन चाहिए होता है। रेम्युनरेशन कितनी है? 500 रुपये पर मंथ है, 500 रुपये पर मंथ पर पार्टनर है, 2 पार्टनर हैं। आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर रेम्युनरेशन तो पार्टनर्स दे रखी है या पार्टनर दे रखा है, क्या दे रखा है? 500 इंटू 2 इंटू 12 ना, क्योंकि 500 पर मंथ है ना, और 2 पार्टनर है वर्मा। कितना आ गया ये? 137,400 आ गया। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट आ गया। मुझे ये एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका। हमें एवरेज प्रॉफिट पांचों मेथड में एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एमिनेशन चाहिए होता है। ठीक है सर? लगन जी आपकी मैम देखी यूटी में एक ये वाला देती है और एक पहले ही बताया था, बताओ कौन सा बताया था? 12th। ठीक है सर, ये 2 मैम के आपके फेवरेट क्वेश्चन है। आगे पहला मेथड है जो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज कितना है? एवरेज प्रॉफिट 137,400। नंबर ऑफ परचेज बताइएगा 3। गुडविल कितनी आ गई? 4,122। मैं जो एक बात बताना चाहता हूँ, मोस्टली स्कूल्स में ना फर्स्ट टर्म में जो सितंबर में होते हैं सिर्फ फर्स्ट बुक आती है। लेकिन आप लोग अपने स्कूल के हिसाब से मत चलना। अगर आप अपने स्कूल के हिसाब से चलोगे तो आप शायद लोग बहुत लैग बिहाइंड कर जाओगे, क्योंकि स्कूल वाले क्या करते हैं, सितंबर पूरा एग्जाम में चला जाता है, हमारे पास फिर 1 महीना बचता है सितंबर का। वो 1 महीने में टीचर क्या करते हैं, दोनों बुक्स करा देते हैं। मैं 12 क्लासों में दोनों बुक्स हो ही नहीं सकती। तो अगर आप लोग स्कूल के हिसाब से चलोगे तो आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप मेरे हिसाब से चलो, मैं आपको 31 अगस्त तक 2 बुक्स करा दूँगा। कितनी बुक्स करा दूँगा? अगर आपने दोनों बुक्स कर ली तो आपको
फर्स्ट टर्म में जरूर थोड़ी दिक्कत होगी भाई कि सर फर्स्ट टर्म में तो एक ही बुक आ रही है, आप 2 बुक क्यों करा रहे हो, लेकिन जब प्री बोर्ड्स होंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा, तो आप बड़ी विज़न लो, प्री बोर्ड की विज़न लो, छोटी विज़न मत लो। सितंबर पूरा बर्बाद होना है क्योंकि फर्स्ट टर्म होने हैं, हर साल बर्बाद होता है फर्स्ट टर्म के चक्कर में, क्योंकि तुम आऊँगा ही नहीं कि फर्स्ट टर्म है, मिड टर्म है। तो इसलिए भैया मेरे हिसाब से चलना, स्कूल वालों के हिसाब से मत चलना। सिर्फ इनका स्कूल है जो 2 बुक्स देता है सितंबर में, और कोई स्कूल 2 बुक नहीं देता। तुम्हारा, हाँ, तुम्हारे स्कूल में दोनों बुक्स आती हैं, बाकी सब स्कूलों में 1 बुक आती है, ठीक है जी। तो तुम्हें तो करनी है, तुम्हारे लिए तो पॉजिटिव है, बाकियों के लिए गड़बड़ है। हाँ जी, अगला मेथड देखो जी, सेकेंड मेथड देखो जी, सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या कह रहे हैं? हाँ कर लिए, पिछली बार 2 बुक्स दी थी। एवरेज प्रॉफिट पता नहीं, कोई पता नहीं उसका, वो करा भी सकती है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? जो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस, नहीं सर, एवरेज प्रॉफिट कितना है भाई? 137,400 है। बच्चों आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर दोनों चीजें गिवन है, इस क्वेश्चन में दोनों चीजें गिवन है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है। यहाँ पे दोनों, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है और एवरेज भी गिवन है। मैंने आपको बताया था नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या लेना है आपको? एवरेज लेनी है। क्या लेनी है? अगर एवरेज ना गिवन तो क्लोजिंग लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है भाई? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है मैडम? एवरेज गिवन है, गिवन है सर, क्वेश्चन पढ़ो बच्चे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, कितनी गिवन है? कितनी गिवन है? 7 लाख गिवन है ना, इसलिए क्वेश्चन ढंग से रीड कर लेना चाहिए। सर वो नेट एसेट है, वो कहाँ यूज होगा? वो कहाँ यूज होगा? कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट में यूज होगा। यानी मैंने आपको शुरू से बोल रहा हूँ, अगर आपको आज भी बोला था स्टार्टिंग में, आप सुन नहीं रहे थे, कि अगर आपको एवरेज भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, तो यहाँ पे आपको एवरेज लेनी है और क्लोजिंग कहाँ लेनी है? वैसे हम एक दूसरे इंटरचेंज, अगर एक चीज नहीं गिवन दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों गिवन है तो यहाँ पे एवरेज लेनी है। क्या लेनी है? करना भाई, कितना आ गया? 126 आ गया, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकाल लेना, जो कितनी आ गई? गुडविल कितनी आ गई? सुपर प्रॉफिट नंबर है परचेज, नंबर ऑफ परचेज कितने हैं? गुडविल कितनी आ गई? सबको समझ आ गया? तो जो पहले मेथड से गुडविल 412200 है, इससे इतनी है। है जो ये हो गया। तीसरा क्या है? कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट। क्या हो जाएगा बच्चों? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर इनटू 100। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर इनटू 100 कितना है सुपर प्रॉफिट? नहीं, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर इनटू 100 कितना आ गया? हाँ ठीक है, राउंड ऑफ कर देंगे, 63333 आ जाएगा। एंड लास्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड।
वैल्यू बिजनेस माइनस नेट एसेट या कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल राइट। वैल्यू बिजनेस माइनस नेट एसेट। वैल्यू बिजनेस क्या होता है? जो एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 137,400 है अपॉन 18 इंटू 100 करना भाई, कितना आ गया? वैल्यू बिजनेस एवरेज प्रॉफिट 137,400 डिवाइड बाय नॉर्मल रिटर्न इंटू 100 माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट क्या है? जो एसेट माइनस लायबिलिटीज क्या है? एसेट माइनस करना जो एसेट माइनस लायबिलिटी कितना आ गया? एसेट कितने के हैं बताना? 754,762 माइनस लायबिलिटीज। लायबिलिटी कितनी है? 313,229 की है। गुडविल आ जाएगी 39,900 की आ जाएगी। तो 10 मिनट है, नया शुरू करने का फायदा नहीं है। 17 ही कर लो, जो होमवर्क देना था ना अभी कर लो, करना ट्राई, ठीक है? क्योंकि 10 मिनट में नया चैप्टर फायदा नहीं है शुरू करने का। आप लोग फटाफट 17 कर लो, जो होमवर्क देना था सारे हो गए। 1 से 17 सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, ठीक है जी। एक चीज़ और बात नोट कर लेना, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वैसे तो गिवन होता है, बच्चों नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वैसे तो गिवन होता है, लेकिन ना CUT में ये फॉर्मूला यूज होता है। क्या पता तुम्हारे स्कूल टीचर भी देते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला लिख लो। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम प्लस रिस्क प्रीमियम। ये फॉर्मूला नोट कर लेना जो काम आएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10 है, रिस्क प्रीमियम 2% है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा 12%। थैंक यू जी। 17 क्वेश्चन करके जाना भाई, सब बच्चे 17 क्वेश्चन कर लेना। ऑनलाइन वाले बच्चे मेरे को व्हाट्सएप कर देना भाई करके। ऑनलाइन वाले बच्चे 17 अभी करके कर दो व्हाट्सएप। वैसे क्लास ओवर है, करो भाई खुद करो 17।